और इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, गुजरात के सूरत से ब्रेकिंग न्यूज है। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत यहां पर तय मानी जा रही है। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार समेत 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जबकि प्रस्तावक नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन पहले ही रद्द हो चुका था। चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही इस पर आधिकारिक खबर है। गुजरात से कमल खिला है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है CR पाटिल, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि हमने पहली सीट नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दी है और ये अर्पण की है गुजरात से सूरत से। खबर ये बड़ी है इसलिए क्योंकि अब तक जो पूरी हिस्ट्री रही है पूरी राजनीति की भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पहली बार ऐसा होगा कि भाजपा का कोई उम्मीदवार वो निर्विरोध चुना गया हो। ये पहली घटना भाजपा की हिस्ट्री में भी होगी। सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, उनके जो समर्थक थे जिन्होंने वहां पर उनको जो सिग्नेचर करनी थी, सिग्नेचर करने के बाद उन्होंने चुनाव अधिकारी के सामने जाके ये कहा कि ये जो सही है वो सिग्नेचर है, हमारी नहीं है, जिससे किसी लोग ने की है। तो पूरे 24 घंटे तक ये पूरा पॉलिटिकली ड्रामा चला। कल दोपहर को चुनाव अधिकारी ने डिक्लेयर किया कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, उनकी जो फॉर्म है हम उनको मान्य नहीं रखते हैं, उनको डिनाई कर दिया, उनका फॉर्म है। बाद में ये हुआ था कि जो अपक्ष है, जो निर्दलीय पार्टी के लोग होते हैं, वो 8 से भी ज्यादा लोग थे, उसमें 1 बाय 1 सब लोगों ने भी अपना नामांकन है वो वापस ले लिया। आज लास्ट में एक नामांकन बाकी था बहुजन समाज पार्टी का, वो कैंडिडेट थे प्यारेलाल, उन्होंने भी दोपहर में 2 बजे के बाद आकर कलेक्टर के सामने अपना नामांकन रद्द करने के लिए दरखास्त दे दी। इसीलिए अब एक ही कैंडिडेट रहता है, वो है भाजपा का सूरत का मुकेश दलाल। इसलिए अधिकृत हम कह सकते हैं कि थोड़ी मिनटों के बाद ऑफिशियली चुनावी अधिकारी जो चुनाव के अफसर है वो डिक्लेयर करेंगे कि ये बिन हरीफ हुआ, यानी निर्विरोध चुनावी। मानता हूँ कि पूरे हिस्ट्री में भारत की और गुजरात में सबसे पहली लोकसभा भाजपा की झोली से गई है। नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है उसमें पहला टारगेट ये हो गया और प्रणव, ये हुआ भी गुजरात से है जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज यहां से आते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ी जीत इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो